औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी अबाउट सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसकी केमिकल कंपोजिशन और उसके फंक्शन के बारे में हमने तफसील से पढ़ा था। आज इस वीडियो लेक्चर में हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म, व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज ए पार्ट ऑफ द सेल विच इज प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल का वो हिस्सा, प्रोटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में है। यहाँ पे अगर आप देखें, इस हिस्से को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया है, प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? ए लिविंग मैटर फ्रॉम विच a whole cell is made of, that living matter is called प्रोटोप्लाज्म। यानी वो लिविंग मैटर, वो जिंदा मादा जिससे ये पूरा सेल बना हुआ है, उस मैटर को, उस लिविंग मैटर को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में है, दैट पार्ट इज कॉल्ड ए साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म की केमिकल कंपोजिशन को हम देखते हैं कि इसमें कौन सी वो कंस्टिट्यूएंट है, उसके कंस्टिट्यूएंट कौन से हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें जो है उसको हम साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। तो यहाँ पे आप देखें, इसमें मेनली जो है वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, इक्वस है नेचर के लिहाज से साइटोप्लाज्म। इसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसको हम वन बाय वन आगे पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम वगैरह। उसके अलावा इसमें स्टोरेज प्रोडक्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड कंटेंट्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की मिनरल्स भी इसके अंदर होते हैं, गैसेस भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा इंसॉल्युबल वेस्ट मटेरियल, क्योंकि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं और उन बायोकेमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमारे साथ इंसॉल्युबल वेस्ट पैदा होते हैं, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। यानी साइटोप्लाज्म एक ऐसा हिस्सा है सेल का जिसके अंदर डिफरेंट नेचर के सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो सॉल्युबल फॉर्म में होता है, उस सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को हम साइटोसोल कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने मेंशन किया है, ए सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। और इस साइटोसोल में मैक्सिमम अमाउंट जो है वाटर की होती है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि साइटोप्लाज्म कंटेन 90% ऑफ वाटर। अब ये साइटोसोल नेचर के लिहाज से दो फॉर्म में एग्जिस्टिंग करता है, या ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म में होगा या कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म में होगा। ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म में जब स्मॉल मॉलिक्यूल और आयंस अगर वाटर के अंदर मौजूद है तो ये ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे। यहां पे अगर आप देखें, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयन फॉर्म्स ट्रू सॉल्यूशन। और कोलाइडल सॉल्यूशन में साइटोसोल के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल होंगे सस्पेंशन फॉर्म में, और ये जो सॉल्यूशन बनाएगा उस सॉल्यूशन को हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि लार्ज मॉलिक्यूल इन सस्पेंशन फॉर्म मेक कोलाइडल सॉल्यूशन। तो साइटोसोल जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो सॉल्युबल पार्ट है साइटोप्लाज्म का, या ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, और ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म में स्मॉल मॉलिक्यूल और आयंस जो होते हैं तो वो ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे। अगर लार्ज मॉलिक्यूल है, सस्पेंशन फॉर्म में है, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। अब कोलाइडल सॉल्यूशन के फर्दर हमारे साथ दो फॉर्म है, एक को हम कहते हैं सोल और दूसरे को हम कहते हैं जील। सोल उस स्टेट को कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के उस स्टेट को हम कहते हैं जो लेस विस्कस होता है, यानी कम गाढ़ा होता है, और ये हमारे साथ यूजुअली साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो न्यूक्लियस से दूर होता है और साइटोप्लाज्म के सेल मेम्ब्रेन के नजदीक होता है, इस हिस्से को हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के नजदीक जो हिस्सा होता है ये यूजुअली सोल फॉर्म में होता है, और इसके न्यूक्लियस के नजदीक जो हिस्सा है साइटोप्लाज्म का, उसको हम जील फॉर्म में होता है। और जील फॉर्म जो ये मोर वेस्कस होता है, और ये इनर साइड यानी सेल के अंदर वाला जो हिस्सा है जो न्यूक्लियस के नजदीक है, इस हिस्से में हमारे साथ कोलाइडल सॉल्यूशन का जो फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं जील। तो स्टेट के ऊपर, कोलाइडल सॉल्यूशन के स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लेस वेस्कस है तो सोल होगा, अगर ज्यादा वेस्कस है तो उसको हम जील का नाम देते हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्म के अंदर
एक स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट होती है जिसको हम कहते हैं साइक्लोसिस। सबसे पहले मैं इसको रफ करता हूं। साइक्लोसिस, तो व्हाट इज साइक्लोसिस? साइक्लोसिस क्या है? ए स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म is called साइक्लोसिस। साइटोप्लाज्म कभी एक साइड पे मूव करती है, यानी उसके जो कंटेंट्स है कभी एक साइड पे फ्लो करती है और कभी दूसरे साइड पे फ्लो करती है। सपोज करें अगर ये साइटोप्लाज्म है तो ये साइटोप्लाज्म जो है इस साइड पे जो है ना ये मूव करती है या इस साइड पे मूव करती है, तो इसमें फ्लूइडिटी पाई जाती है। साइटोप्लाज्म जो है कभी एक साइड पे और कभी दूसरे साइड पे ये मूवमेंट शो करती है और इस मूवमेंट में जो साइटोस्केलेटन है सेल के अंदर स्पेशल प्रोटीन फाइबर होते हैं वो भी इसमें रोल प्ले करते हैं। ये बाद में फिर हम साइटोस्केलेटन में पढ़ेंगे। तो साइटोप्लाज्म के इस मूवमेंट को हम साइक्लोसिस कहते हैं। तो ऑल दीज आर अबाउट अ केमिकल कंपोजिशन एंड डिफरेंट स्टेट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। उसके बाद हम उसके फंक्शन के ऊपर आते हैं कि उसके फंक्शंस क्या हैं। तो पहला फंक्शन साइटोप्लाज्म का ये है कि इट प्रोवाइड्स a site to different cell organelles। पहला फंक्शन साइटोप्लाज्म का ये है कि ये साइट प्रोवाइड करता है, ये लोकेशन प्रोवाइड करता है, प्लेस प्रोवाइड करता है सेल ऑर्गेनेल्स को। यानी जिस तरह आपको मालूम है कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके अंदर, गाल्जी बॉडी इसके अंदर होते हैं, लाइसोसोम इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ऑल दीस सेल ऑर्गेनेल्स आर लोकेटेड प्रेजेंट इनसाइड इन द साइटोप्लाज्म। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इट प्रोवाइड्स साइट टू द डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स। दूसरा फंक्शन इसका यह है कि डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस, इट प्रोवाइड साइट फॉर डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के बायोकेमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, सच एज ग्लाइकोलाइसिस। जिस तरह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोलाइसिस का अमल होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ऑल दीज टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो मुख्तलिफ किस्म के बायोकेमिकल रिएक्शन भी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। और ये जहाँ पे जो 2 महीने आपको बता दिए, मेंशन कर लिए कि ग्लाइकोलाइसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। इसके अलावा इट इज आल्सो ए सोर्स ऑफ साइटोप्लाज्म इज आल्सो ए सोर्स ऑफ डिफरेंट एसेंशियल सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ किस्म के वो एसेंशियल सब्सटेंसेस जो लाइफ के लिए ज़रूरी है। यानी जिस तरह फॉर एग्जांपल फूड कंटेंट्स, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, जिसके ऊपर हमारी जो सेल है वो डिपेंड करती है, उससे एनर्जी बनाती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेंशियल सब्सटेंसेस आर आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो ऑल दीज आर अबाउट अ जनरल फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थैंक यू वेरी मच।